हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मोनिका। और आज की जो वीडियो होने वाली है ये आप सबके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मोस्टली यहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम बहुत सारे माइक्रोब्स, एंजाइम और जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इन सब की हेल्प से किस किस चीज़ की फॉर्मेशंस होती है और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ माइक्रोब से। सबसे पहले माइक्रोब है हमारा एस्परजिलस निगर। जो एस्परजिलस निगर है बेसिकली फंगस है, और ये फंगस क्या करती है, सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सिट्रिक एसिड जो होती है हमारी जितने भी मोस्टली खट्टी चीज़ें होती है सो टेस्ट वाली, उन सब में क्या पाई जाती है। जैसे कि अगर बात करें हम ग्रेप्स ले ले, पाइनएप्पल ले ले, बेरीज, ब्रोकली, लेमन, इन सब में क्या होती है, सिट्रिक एसिड पाई जाती है। तो अगर पूछा जाए कि सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन किस फंगस के थ्रू होती है तो उसका नाम है एस्परजिलस निगर। सेकेंड में वन इज़ एसिटोबैक्टर एसिटी। ये क्या है, बैक्टीरियम है। एसिटोबैक्टर एसिटी क्या है, बैक्टीरिया है जो कि किसकी फॉर्मेशन करता है, एसिटिक एसिड की। जो एसिटिक एसिड होती है इसको ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके विनेगर यानी कि सिरका में। सिरके की फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है, एसिटोबैक्टर एसिटिबैक्टर एसिटी, जो कि बैक्टीरियम है। नेक्स्ट वन इज़ क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेक्लियम। ये क्या है, ये भी एक बैक्टीरियम है और इसकी हेल्प से क्या होती है, जो ब्यूट्रिक एसिड होती है, इस ब्यूट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब देखा जाए कि जो ब्यूट्रिक एसिड होती है वो पाई कहाँ कहाँ जाती है। बेसिकली जो एनिमल्स का फैट होता है, एनिमल का फैट जैसे कि हम चीज़ ले ले, बटर ले ले, मिल्क ले ले, ठीक है, या फिर प्लांट से जितना भी ऑयल प्रोड्यूस होता है, प्लांट ऑयल ले ले, बटर, मिल्क, चीज़ कुछ भी ले ले, तो इन सब ये कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि जो ब्यूट्रिक एसिड होती है उसमें। फिर बात करते हैं ब्यूट्रिक एसिड इन सब में पाई जाती है। फिर बात करते हैं लैक्टोबैसिलस की। लैक्टोबैसिलस के ये भी एक बैक्टीरियम ही है जो कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब जो लैक्टिक एसिड है ये पाई कहाँ जाती है, जब हम दूध को में खट्टा लगाते हैं और उसके बाद दूध दही में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो किसकी हेल्प से होता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस की वजह से। ये बैक्टीरिया क्या करता है, दूध में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और किसको, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट वन इज़ इथेनॉल। जो इथेनॉल होती है ये क्या है, ये सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी एक ईस्ट है, यानी कि सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी एक माइक्रोब है जिसकी हेल्प से क्या होती है, इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। और जो एथेनॉल होती है मोस्टली सभी तरह के एल्कोहल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एथेनॉल, इन सब की फॉर्मेशन क्या है, इन माइक्रोब से होती है। इसमें सिट्रिक एसिड एक फंगस के थ्रू होते हैं, डेवलप होती है। एसिटिक एसिड ले ले, ब्यूटारिक एसिड ले ले, फिर लैक्टोबैसिलस, इनकी फॉर्मेशन बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और जो एथेनॉल है ये ईस्ट के थ्रू होती है। द नेक्स्ट वन इज़ एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स है कि उन एंजाइम्स के जो मेनली एंजाइम्स पूछते हैं कि उन एंजाइम्स के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला है लिपेज एंजाइम। जो लिपेज एंजाइम होता है इसका काम होता है डिटर्जेंट फॉर्मेशन में, यानी कि जब डिटर्जेंट की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम क्या करते हैं, लिपेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ लॉन्ड्री में जब कपड़े जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, स्टेन को रिमूव करने के लिए, अगर कपड़ों पे ऑयल का स्टेन लग जाए तो उसे रिमूव करने के लिए भी लिपेज नाम के एंजाइम का यूज़ होता है। द नेक्स्ट वन इज़ पैक्टिनेज एंड द प्रोटीज। जिसे पैक्टिनेज से समझ में आ रहा है पैक्टिन, और प्रोटीज से प्रोटीन। तो ये क्या होता है, ये जो बोतल का जूस होता है, क्लैरिफिकेशन ऑफ जूस, यानी कि जो बोतल में जूस पाइप फिल होकर आता है उसको क्लैरिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि वो ज़्यादा टाइम तक क्या कर सके, प्रिजर्व रह सके। तो उसके लिए उसमें पैक्टिनेज और प्रोटीज नाम का एंजाइम क्या करते हैं, डाल दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है ये एक स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरियम होता है जिसके थ्रू ये प्रोड्यूस होता है। और इसका फंक्शन होता है क्लोट का, यानी कि अगर बॉडी में किसी भी बंदे के जो ब्लड वेसल्स है उन ब्लड वेसल्स में अगर क्लोटिंग हो जाती है तो उस क्लोटिंग को रिमूव करने का जो काम करता है वो करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, जो कि हमारी बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया के थ्रू फॉर्मेशन कराता है। एंड द लास्ट वन इज
बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स, यानी कि जो बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से फंक्शंस करते हैं, उनके सोर्स क्या है और वे किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उनके यूजेस क्या है। सबसे पहले बात करें साइक्लोस्पोरिन ए। इसका जो सोर्स है वो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये एक फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और इस फंगस के थ्रू साइक्लोस्पोरिन ए नाम के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट, यानी कि जब हम किसी भी पेशेंट को ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उस वक्त उसके जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, उसे स्ट्रॉन्ग बना के एक तरीके से रखता है। कुछ कभी कभी क्या होता है, जब वो ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो बॉडी है वो अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाती है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए उसके लिए बॉडी में क्या होता है, एक साइक्लोस्पोरिन नाम का एक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। तो उसे क्या करते हैं, उस पेशेंट की बॉडी के अंदर प्लांट कर देते हैं जिससे कि वो उस चीज़ को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। एंड द लास्ट वन इज स्टेटिन। जो स्टेटिन मॉलिक्यूल है ये मोनेस्कस परप्यूरिस। मोनेस्कस परप्यूरिस एक टाइप की ईस्ट है। ये ईस्ट क्या करती है, स्टेटिन नाम के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करती है और इसका यूज़ होता है एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट, यानी कि अगर किसी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है तो उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए एक तरीके से एक एजेंट की तरह काम करती है। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि माइक्रोब्स के थ्रू किन किन एसिड्स और अल्कोहल के फॉर्मेशंस होती है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। फिर पढ़ा हमने कि जो एंजाइम्स होते हैं, किस एंजाइम का क्या फंक्शन होता है और वो कहाँ किस तरीके से यूज़फुल होते हैं, किस किस चीज़ की फॉर्मेशन में अपनी भागीदारी दिखाते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनके यूजेस, इनके सोर्सेज, हमने इन सब चीज़ के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों जो आज की वीडियो है इन टॉपिक से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं, स्पेशली अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं। पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाएगा कि जो सिट्रिक एसिड किस माइक्रोब्स की हेल्प से हुआ, या फिर एथेनॉल है वो एथेनॉल, यानी कि पूछ लिया सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी ये क्या है, एक फंगी है, बैक्टीरिया है, यीस्ट है, क्या है। तो इस तरीके से क्या होता है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो होपफुली आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको और इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।